ये घटना है हंगरी के एक छोटे से गांव नेगेरेव की। दूर दराज का एक छोटा सा गांव होने के कारण इस गांव में कोई भी डॉक्टर या नर्स नहीं थी। 1911 में ज़ुज़ैना नाम की एक दाई इस गांव में आकर रहने लगी। उसका पति उसे कुछ समय पहले ही अचानक से छोड़कर चला गया था। अपनी सभी छोटी बड़ी बीमारियों के लिए गांव के लोग ज़ुज़ैना पर निर्भर होने लगे। उस समय की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सही कहें या गलत पर वर्ल्ड वॉर के कारण ही माना जाता है। मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर वर्ल्ड वॉर ना होती तो शायद ये गांव इस हादसे की चपेट में ना आता। ये वो ज़माना था जब हंगरी में बेटियों की शादी माँ बाप तय किया करते थे और डाइवोर्स को सामाजिक तौर पर बहुत ही नापसंद किया जाता था, चाहे पति कितना ही शराबी ऐबी या मारपीट करने वाला ही क्यों ना हो। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण गांव के सभी जवान और तंदुरुस्त आदमी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिए गए और फिर वो हुआ जो नहीं होना था। गांव की सीमा पर बहुत से कैंप लगा दिए गए जिसमें युद्ध के बंदियों को रखा जाने लगा और बहुत ही जल्द यहाँ की औरतों ने अपने पति और मंगेतर की जगह इन कैदियों को देनी शुरू कर दी। हालात इतने खराब थे कि चाहे जवान हो या बूढ़ी, अगर किसी औरत के पास 2 या 3 आशिक नहीं होते थे तो वो खुद को काबिल और सुंदर नहीं समझती थी। जब आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और धीरे धीरे उनके पति घर वापस आने लगे तो उनके लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल हो गया कि उनकी पत्नियों को अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कौन सा पागलपन था जिसने इन नेक पत्नियों को अपने घर में आग लगाने पर मजबूर कर दिया। मगर आग तो लग चुकी थी और अब इस आग की लपटें दूर दूर तक दिखने लगी। एक एक करके गांव में लाशें गिरने लगी। धीरे धीरे नेगेरेव को मर्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाने लगा। जिस सिलसिले की शुरुआत एक दो अनचाहे पतियों को मारने से हुई थी, उसे अब किसी को भी अपनी लाइफ से हटाने के लिए यूज किया जाने लगा। चाहे वो पति हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, चाहे कोई अनचाहा आशिक हो, उन्हें मौत के घाट उतारना सबसे आसान माना जाने लगा। और इन सब मर्डर्स को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि वही दाई थी, मिसेस ज़ुज़ैना। वो मक्खी मारने वाले फ्लाई पेपर्स को उबालकर उनसे आर्सेनिक इकट्ठा करती थी। आर्सेनिक एक बहुत ही डेंजरस जहर होता है जो शरीर को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है। ज़ुज़ैना ही थी जो गांव की औरतों को ये जहर मुहैया करा रही थी। माना जाता है कि 1914 से लेकर 1929 तक ज़ुज़ैना के इस जहर से तकरीबन 40 से 300 लोगों के मारे जाने का शक है, जिसका पुख्ता नंबर आज भी पता लगाया नहीं जा सका। और इतने लंबे समय तक उसके पकड़े न जाने का एक ही कारण था कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला क्लर्क उसी का कजन था। मगर असली सवाल तो ये था कि आखिर फिर ये राज खुला कैसे। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं, मगर सबसे कॉमन थ्योरी ये मानी जाती है कि जुलाई 1929 में एक आदमी घबराया हुआ पुलिस के पास पहुंचा और उसने मिसेस ज़ाबो पर उसकी वाइन में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया। जब पुलिस ने मिसेस ज़ाबो से पूछताछ करी तो उसने डर कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर उसने सोचा मैं अकेली क्यों जेल जाऊं, और उसने अपनी पड़ोसन मिसेस बुकेनोवेस्की को फंसा दिया। मिसेस बुकेनोवेस्की ने अपनी बूढ़ी माँ को जहर देकर नदी में फेंकना कबूल किया और उसे काफी हद तक फक्र था कि कोई उसे अब तक पकड़ नहीं पाया और सबको लगता था कि उसकी माँ डूबकर मर गई। अब इसी बदनामी में हिस्सेदारी देते हुए उसने मिसेस ज़ुज़ैना का नाम लिया। ज़ुज़ैना ने सभी इल्जामों से साफ इनकार कर दिया और कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस ने ज़ुज़ैना का पीछा किया और वो जिस भी घर में अपनी साथियों को आगाह करने गई उन सभी को पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने 38 औरतों को पकड़ा, जिसमें से 26 पर केस चला। इसमें से 8 औरतों को मौत की सजा सुनाई गई। जब इन औरतों से पूछताछ की गई तो बहुत सी डरावनी सच्चाइयां सामने आने लगी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आम सी दिखने वाली घरेलू औरतें ये सब करने के काबिल हैं। जिन औरतों को मौत की सजा सुनाई गई उनमें से पहली थी ज़ुज़ैना की साथी, जो उसके लिए जहर बांटने का काम किया करती थी। उसे सभी आंटी सूजी के नाम से जानते थे। सभी उससे बहुत डरते थे और उसके आसपास बहुत सी कहानियां बुनी हुई थी। बहुत से लोगों का मानना था कि वो एक चुड़ैल थी और वो सांप और बिच्छुओं को लोगों के बिस्तर में घुसकर उनकी जान लेना सिखाती है। आंटी सूजी की बहन लिडिया भी मौत की सजा पाने वालों में से एक थी। न सिर्फ उसने अपने पति और आशिक को मारा था बल्कि उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक माना जाता है कि उसने अपने बेटे के आखिरी समय में उससे अपने लिए एक गाना गाने को कहा था, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। एक औरत ने तो सिर्फ इस बात के लिए अपने पति को जहर दे दिया था कि उसे वो बहुत ही बोरिंग लगता था। इसी लिस्ट में शामिल थी मिसेस जूलियस, मगर कोर्ट ने मिसेस जूलियस पर बहुत ही रहम दिखाया। उसका इकलौता कारण ये था कि उसका पति एक बहुत ही बड़ा पियक्कड़ था और उसे रोज मारता था और ये बात पूरा गांव जानता था। मरिया ने तो वर्ल्ड वॉर 1 में अंधे हुए अपने पति को ही जहर दे दिया और जिस आशिक के लिए उसने अपने पति को जहर दिया, बाद में उसने उससे तंग आकर अपने आशिक को भी जहर दे दिया। हालांकि उसने ये बात अपने मरते दम तक कबूल नहीं की। हद तो तब हो गई जब जुलियन, जिसे सब एक मोटी और भद्दी औरत मानते थे, 7 लोगों की मौत का कारण बनी, जिसमें उसकी सौतेली माँ, उसकी चाची, उसकी भाभी, उसका भाई और उसका पति भी शामिल थे।
सभी औरतों की गवाही के बाद जुज़ैना का पकड़ा जाना तय था। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि फांसी के तख्ते से बचने के लिए जुज़ैना ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। वही जहर जो वो सब में बांटा करती थी, आज उसकी मौत का कारण बन गया था। नेगेरेव कभी भी इस हादसे से उभर नहीं पाया और आज भी इस शहर को अपनी सुंदर नदी या मछलियों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि एंजल मेकर्स के लिए जाना जाता है, जिन्होंने एक समय पे नेगेरेव में मौत का सैलाब ला दिया था।